हरे कृष्ण। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय तीसरा श्लोक। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसाम्युतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। शब्दार्थ। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के इस पकाऊ फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है अथवा यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है, यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद था। तात्पर्य। पिछले 2 श्लोकों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। यह समस्त लौकिक कार्यकल्पों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। दूसरे शब्दों में यह सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। अथवा मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा धान्यपूर्वक ग्रहण करे। वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए न्याय सारी बातें पाई जाती हैं। इनमें सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीव के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। इनसे भी बढ़कर इनमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान समस्त रसों के आधार हैं। यह भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने में इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों के 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं: रौद्र, क्रोध, अद्भुत, आश्चर्य, श्रृंगार, दाम्पत्य प्रेम, रसाय, प्रहसन, वीर, शौर्य, दया, करुणा, दास्य, दासता, सख्य, मैत्रीभाव, भयानक, भय, भीभत्स, आघात, शांत, उदासीनता तथा वात्सल्य, माता पिता का स्नेह। श्रीमान द्वारकाधीश प्रभु जी अपना क्लास शुरू करते हुए कहते हैं कि इस श्लोक ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह क्या है जो हम सभी ने अपने जीवन काल में प्राप्त किया है और एक आध्यात्मिक जीव के लिए जीवन की किसी भी प्रजाति में क्या करना सबसे आसान काम है। आगे वह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह आध्यात्मिक जीव के लिए सबसे आसान काम है। एक आध्यात्मिक जीव के लिए सबसे आसान काम है भावना संतुष्टि के माध्यम से आनंद लेना। यह इस भौतिक जगत के हर जीव का सबसे स्वाभाविक झुकाव है।
यह कहीं भी और हर जगह होने वाली सबसे आम बात है और इसमें कुछ भी महान नहीं है। अगला प्रश्न जो उनके मन में आया था वह इस तरह है कि मनुष्य जीवन में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है। इस प्रश्न का उत्तर समझाते हुए वह कहते हैं कि कलयुग में जो चीज़ें मनुष्य को सुनने में आसान लगती है वह करने में मुश्किल होती है, उन्हें मुश्किल लगती है। भावना संतुष्टि के बाद छोड़ ही दो, यहाँ तक कि जीवन की बुनियादी आवश्यकता भी लोगों के लिए एक कठिन प्रश्न बन गया है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा यह एक ही चीज़ है जो बढ़ते जाएगी, वह है अस्तित्व के लिए संघर्ष करना। यह संघर्ष बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर जाते रहेंगे। हमें एक क्षण रुककर यू टर्न लेना होगा और स्वयं से पूछना होगा कि मैं अपना रास्ता भूल तो नहीं गया। इसे कहते हैं भटकती आत्मा। अगला प्रश्न जो उनके मन में आया था वह इस तरह है कि इस भौतिक दुनिया की क्या बीमारी है। इसका उत्तर देते हुए वह कहते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी लोग विस्मृति की स्थिति में हैं और यह लाखों लाखों जीवन काल से चला आ रहा है। आगे बढ़ते हुए श्रीमान द्वारकाधीश प्रभु जी कहते हैं, तो ऐसा क्यों है? इसका उत्तर देते हुए वह कहते हैं कि इस सृष्टि के निर्माता ने इस सृष्टि को इसी तरह डिज़ाइन किया है। अगला प्रश्न है कि इस भौतिक जगत का क्या डिज़ाइन है? इस भौतिक जगत का डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि मनुष्य के सभी प्रयासों में उसे हताशा और विफलता हासिल हो, क्योंकि यदि भौतिक जीव हताश और निराश नहीं होगा तो वह किसी अन्य विकल्प की तलाश नहीं करेगा। भौतिक जगत में मनुष्य को जो पीड़ा हो रही है यह स्पष्ट उद्देश्य है कि सृष्टि निर्माता के मन में इस जगत के लोगों को काफ़ी उच्च आनंद देना है जो उन्हें अपने कोई भी प्रयत्नों से नहीं मिल रहा है। सृष्टि के निर्माता यह देखकर दुखी है कि भौतिक जगत के लोग कुछ तुच्छ चीज़ों को पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। हताश होना स्वाभाविक और सार्वभौमिक है। मनुष्य अपने संबंधों से, राजनीति से, प्रदूषण से, पारिवारिक जीवन से, आर्थिक परिस्थिति से, काम से इत्यादि चीज़ों से हताश है। द्वारकाधीश प्रभु जी कहते हैं कि कौन है वह भाग्यवान जीव जो अपने जीवन को सही जगह मोड़ लेगा। ज्ञान के स्रोत कौन है? ज्ञान प्रदान करने वाला कौन है? किसने वास्तव में इस ज्ञान का पचन किया है? यह सभी भ्रमित करने वाली बातें हैं। जिसने अपना रास्ता खो दिया हो ऐसे व्यक्ति के लिए परम सत्य को समझना बहुत ही कठिन है। इसके बावजूद भी यदि मनुष्य वास्तव में कोशिश करे, भौतिक संतुष्टि के परे क्या है ये समझने का प्रयत्न करे, तो वह अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकता है। इस भौतिक जगत में मनुष्य के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सौंदर्य आदि। यह सभी चीज़ें होने के बावजूद भी मनुष्य अपने जीवन में सुखी नहीं है। द्वारकाधीश प्रभु जी इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भारत भूमि ज्ञान की भूमि है। यहाँ तक्षशिला, बनारस, श्रीरंगम, कश्मीर और आदि विश्वविद्यालय सदियों से थे। हर एक विद्यालय शुद्ध ज्ञान के विद्यालय थे। आगे वह बताते हैं कि शास्त्र का पठन करना केवल परम सत्य को समझने का मार्ग नहीं है, क्योंकि शास्त्र का अर्थ पढ़ने वाला स्वयं के आधार पर लगाता है, जो कि हृदय से अशुद्ध होता है। शास्त्र का सही अर्थ समझने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत है। एक आध्यात्मिक गुरु अपने पारदर्शिक नज़रिए से मनुष्य को शास्त्र का सही ज्ञान देता है। इस श्लोक में गलितम फलम का उच्चारण श्रीमद् भागवतम के लिए किया गया है, क्योंकि वह एक ही मेव शास्त्र है जो मनुष्य को परम सत्य का ज्ञान दे सकता है। इस भौतिक
जगत में जो लोग शराब पीते हैं वह नशे में चूर हो जाते हैं और कहीं भी जाकर गिर जाते हैं और होश में आने पर वह फिर से शराब का सेवन करके नशे में चूर हो जाते हैं। इस तरह शास्त्र हमें नशे के उस स्तर पर ले जाते हैं जहाँ हम पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम के नशे में धुंध हो सकते हैं। यह वही है जो हम सभी ने इस भौतिक जगत से प्राप्त किया है। हमें इन शास्त्रों का माने श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन उच्चारण करना चाहिए और इसे पारदर्शिक आध्यात्मिक गुरु के मुख से ही सुनना चाहिए। हरे कृष्ण।